आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र BA सेकेंड सेम का सेमेस्टर है 4th और क्वेश्चन पेपर है 2018 का और एक क्वेश्चन पेपर 2019 का। ये दो क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व करके या फिर डिस्कस करके थोड़ा सा ध्यान दे के चले जाओगे तो नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें ईजिली बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, क्योंकि रिपीट होती रहती हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें। फर्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट। उससे पहले एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ, तमन्ना नेहरा नाम की एक स्टूडेंट है, उसने शेयर किए हैं ये, और उस स्टूडेंट का भी थैंक्स, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो पा रही है उसकी वजह से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। थर्ड सेम में सीखा था कि किस तरह से कंटेक्स्ट लिखते हैं, किस तरह से एक्सप्लेनेशन और किस तरह से कमेंट्स। तो हम उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लिख देंगे। और अगर कंटेक्स्ट ध्यान ना आए, चैप्टर्स 5 ही हैं, 5 प्ले हैं अब की बार, 1 एक्ट प्ले। उनमें ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ चीज़ें समझ में ना आए, थोड़ी थोड़ी रीडिंग ले रखी है तो भी इजीली पता कर पाओगे कि कौन सा ये चैप्टर है। वी आर टू ओल्ड, वी वर ओनली अलाइव इन हिम, वी कांट बिगिन अगेन, हम दोबारा चीज़ें शुरू नहीं कर सकते। वी कांट फील एनीथिंग नाउ जॉन बट एम्प्टीनेस एंड डार्कनेस। एक लड़का था हर्बर्ट जिसकी डेथ हो गई थी, उसके मदर और फादर आपस में बातें कर रहे हैं ये कि वो अब चला गया, हम तो उसी के कारण जिंदा थे, अब कुछ नहीं बचा हुआ। प्ले का नाम याद आ गया होगा, मंकीज पो। बंगाली हैज़ द मोस्ट एडवांस लिटरेचर इन इंडिया, मिसिज मॉरिस अकॉर्डिंग टू फॉरेन ऑब्जर्वर्स। लिटरेचर की बात हुई थी, बंगाल की बात हुई थी, मिसिज मॉरिस की बात हुई थी, लिटरेचर की बात हुई थी स्लीप वॉकर्स नाटक में, प्ले में, तो ये वहाँ से लिया गया है। अगर इनकी एक्सप्लेनेशन आ जाए तो ठीक है, नहीं पेपर को ब्लैंक नहीं छोड़ के आना। आपने समरी याद कर रखी है, उसमें कुछ एक लाइन ऐसी होंगी जी जो इनकी एक्सप्लेनेशन से मैच करती होंगी, आप उन लाइन्स को इसमें लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड फ्रेज सेंटेंस। ये 9 दे रखे हैं स्टूडेंट्स और कोई 6 लिखने हैं। MDU में भी बहुत सारे, लगभग इनमें से 5-6 क्वेश्चन सेम थे, और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसमें भी लगभग ये सेम ही है, मैं देख पा रही हूँ। हु इज़ हेलन, हेलन कौन थी आप सभी को पता है। जो एक प्ले था बिफोर ब्रेकफास्ट, उसमें मिसिज रोलैंड है, उसका हस्बैंड है, उसकी गर्लफ्रेंड थी हेलन, और बहुत सारी ऐसे हैं। हु इज़ रेफर टू एज द लोटस आइड लॉर्ड, यहाँ पे कौन है जिसकी आंखें कैसी हैं, कमल जैसी हैं। और वाई आर द इंडियन गेस्ट वेयरिंग मास्क, इंडियन जो गेस्ट है उन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है। व्हाट डज मिसिज, क्या करती थी मिसिज रोलैंड अपनी फैमिली को फेंड करने के लिए, अब भरण पोषण करने के लिए सेविंग का काम करती थी वो। वाई डिड द फकीर पुट ए स्पेल ऑन द पोपो, जो मंकी का पंजा था उसमें उसने वो मंत्र क्यों फूका। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको लगभग समरी में मिल जाएंगे, एक आधा ना भी मिले तो आप देख लेना। व्हाट इज़ मॉरिस ऑक्यूपेशन, तो आप उनमें से 18 और 19 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको रीड करके जाएं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। थीम आ रखा है ऑफ द प्ले मंकीज पो। कमेंट ऑन द मिसिज रोलैंड्स टुवर्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हर हस्बैंड, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द स्लीप वॉकर्स। तीनों करवा रखे हैं समरी बहुत अच्छे से, जो क्वेश्चंस आए उन पे बिल्कुल सूट करेंगे तीनों के तीनों समरी। जो अच्छे से आते हैं उनको 2 लिख देना, 6 में से 5-5 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर उनको एज इट इज़ लिखते हो तो। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। द प्ले स्लीप वॉकर डवेल्स ऑन द कंपेरिजन द इंडियन एंड अमेरिकन वेज ऑफ थिंकिंग, डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल स्वैन सॉन्ग। ये बहुत अच्छे से लिखवा रखा है, तो ये अटैम्प्ट करना चाहो तो ये अटैम्प्ट करना, नहीं ऊपर वाला भी कर सकते हो। फोर्थ है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन विद प्राइमरी स्ट्रेस ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। 15 वर्ड्स दे रखे हैं और उनमें से किन्हीं 10 की ट्रांसक्रिप्शन लिखनी है हमें, और प्राइमरी स्ट्रेस के साथ। वो भी वीडियो आ रखी है, उसको भी देखना और अपने नंबर पक्के करना। इसमें भी ईजीली मिल जाएंगे। कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं सिर्फ उनमें फर्स्ट लेवल पे स्ट्रेस आता है, एक बार उस वीडियो को देख लेना, चीज़ें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैटर्न मिलता जुलता है MDU और KU का। गिव सिनोनिमस फॉर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम बताने हैं किन्हीं 5
वर्ड्स के, और इतने सारे पूछे गए हैं, 2, 2, 4, 6, 2, 8 पूछे गए, उनमें से किसी 5 का बताना है। जो बिल्कुल आसान लगे उनके बता देना। जैसे शट है, सभी को पता है बंद करना होता है, शट का मतलब क्लोज लिख देना, है ना। इस तरह से 5 कोई भी, फ्रैंक है, ओपन लिख दो, आपको इजीली आ जाएगा। 5 तो कोई भी लिख सकते हो, और इस पर भी वीडियो बनाई हुई है। जो स्टूडेंट कभी भी ना पढ़ा हो, ये 2 पेपर करके चला जाए ना, इनको भी पढ़ के चला जाए, और तो उसमें भी इजीली पास हो सकता है, सिर्फ 2-3 दिन की पढ़ाई में ही। राइट ए शॉर्ट सीन विद डायलॉग्स दैट रिवील समथिंग सरप्राइजिंग दैट ए करेक्टर डिड नॉट नो। इसमें लिखना है डायलॉग, इस पे भी वीडियो आ रखी है। राइट एन ईमेल मैसेज टू ए ट्रैवल एजेंट आस्किंग हिम टू मेक ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर यू टू गो टू द USA बाय एयर एंड रिटर्न आफ्टर 2 वीक्स, गिव योर ट्रैवल डिटेल्स। इसमें एक मेल लिखनी है ट्रैवल एजेंट को कि कहाँ कहाँ पे हमने USA जाना है, वहाँ पे ये प्लेसेस विजिट करने हैं, और कितने दिनों के बाद वापस आना है। इस तरह से ये दोनों करवा रखे हैं। इनका जो प्रारूप है वो कि किस तरह का इनका पैटर्न होगा। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ये नहीं कि अब ये 2 करवा दिए जाएं और ये 2 ही आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि जो भी चीज़ आएगी थोड़ा सा दिमाग लगा कि हम उसके ऊपर 2, 3 या 4 सेंटेंसेस इंग्लिश में प्रिपेयर कर पाएँ, इतनी उम्मीद आपसे की जा सकती है, क्योंकि आप अब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ होता है, और यहाँ से फिर निकाल लेना आंसर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। 2 टाइप्स की ट्रांसलेशन आती है। फर्स्ट है हिंदी में ट्रांसलेट करना, और इसके मार्क्स हैं 6। सेकंड है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कुछ बातों का बच्चे ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट पास्ट का ध्यान रखेंगे, और एक मीनिंग का ध्यान रखेंगे ट्रांसलेट करते टाइम, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती, शब्दों का नहीं होता अनुवाद, बल्कि जो अर्थ है वो सेम होना चाहिए, मीनिंग सही निकलना चाहिए, सेंस सही निकलने चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट वाला ये आपको नहीं करना, क्योंकि ये उनके लिए है जिनको आई साइट वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनको। तो ये 18 का हो गया। अब देखते हैं 19 का क्या क्या आया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट है, माई स्टोरीज आर परफेक्टली सुटेबल फॉर योर मैगजीन मिस्टर मोरिस। वही कौन सा? द स्लीप वॉकर्स। काहर्ड, ग्रास इज इंडीड द थिंग फॉर यू। गायों को चराने वाले, ग्रास जो है घास ही है, वो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ है। हैविंग किल्ड एन इनोसेंट वुमेन एंड हॉर्सेज एंड बुल्स एंड रेसलर्स, यू सेमलेसली वांट टू स्पीक विद रिस्पेक्टेबल पीपल। ये दुर्योधना के वर्ड्स हैं, और ये सारे ऐसे शेमफुल हैं, बिल्कुल ही इनमें क्रिटिसाइज़ किया गया है, कुछ कुछ कहा गया है लॉर्ड कृष्णा को। तो और ये चैप्टर कौन सा है? द इनवॉय। नेक्स्ट है वह, इसमें भी वही है, 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन इसमें जो है प्रेफरेंस अब की बार 8 क्वेश्चंस में से कोई 6 करने हैं, उसमें 9 आए थे। बहुत सारी चीज़ें। व्हाट वाज निकिता इवन विथ ऑक्यूपेशन वाइज मिसेस रॉलैंड फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डज मिस्टर वर्मा राइट, व्हाट इज़ ए फार्स, हु कन्विंस द मीटिंग ऑफ प्रिंसेस, व्हाई डज मिस्टर वाइट गेट एंग्री। ये दोनों कर जाना 18 और 19 वाले, एक बार हेल्प बुक में थोड़ा थोड़ा देख लेना, पढ़ जाना इनको। जो बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको इजीली आपके 6 के 6 अटैम्प्ट हो जाएंगे। आंसर एनी 2 इनमें से। हाउ इज़ द प्लेस स्लीप वॉकर्स आया हुआ है, और कमेंट ऑन द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्वैन सॉन्ग, व्हाई डज धृतराष्ट्र अपोलॉजीज टू कृष्णा। कोई 2 लिखने हैं, लिख देना। आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले द इनवॉय। इनवॉय जो टाइटल है प्ले का, उसके ऊपर कमेंट करो, और इसको जस्टिफाई भी करो कि इनवॉय टाइटल अप्रोप्रिएट है या नहीं, उचित है या नहीं। हमने समरी में लिख रखा है कि बिल्कुल उचित है, क्योंकि 2 क्लैन्स के बीच में 2 जो क्लैन वंस कहते होंगे शायद, कि उनके बीच में झगड़ा है। एक इनवॉय आता है, मीडिएटर आता है सुलझाने के लिए, लॉर्ड कृष्णा, और वो काफ़ी हद तक अपना जो जिस उद्देश्य से आया था वो कन्वे भी करता है, लेकिन क्या बात रहती क्या नहीं, वो सारी बातें लिखवा रखी हैं, लिख देना। हाउ वर द 3 विशेस ऑफ द वाइट फैमिली फुलफिल्ड इन द प्ले।
किस तरह से पूरी होती हैं ये भी लिखवा रखा है, जो भी अच्छा लगे उसको अटैम्प्ट कर देना। गिव फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन विद द प्राइमरी स्ट्रेस ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कोई 10 लिखनी है, इनको भी लिख देना। गिव सिनोनिम फॉर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, सिनोनिम लिखने हैं। कुरुक्षेत्र में सिनोनिम ज़्यादा पूछे जाते हैं, MDU में एंटोनिम। रेज, डिस्प्लेजिनियस, प्रेटी, बुली, अनवर्दी, ऑनर, एंगर। प्रिपेयर ए रेज्यूमे फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एंड ऑल्सो राइट ए कवरिंग लेटर फॉर दिस रेज्यूमे। लेटर का मैंने आपको पहले ही बताया था जब रेज्यूमे वाली वीडियो करवाई कि इस तरह से आपको लेटर भी लिखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे आपकी कंपनी में मैं मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, दिस ये मेरा रेज्यूमे है, काइंडली गो थ्रू इट, इसको आप पढ़ना और मुझे बताना फिर बाद में। तो इस तरह से रेज्यूमे को लिखना शुरू करना था और 15 मार्क्स का है ये। राइट ए शॉर्ट सीन विद डायलॉग्स दैट शो टेंशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, चूज एनी कंटेक्स्ट। ये डायलॉग्स का पहले से लिखवा रखा है। अगर उन डायलॉग्स में डायलॉग राइटिंग पे वीडियो बना रखे हैं, उन डायलॉग में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें एक मदर और उसके सन के बीच में डायलॉग है। अगर हम टेंशन दिखानी हो टू कैरेक्टर्स के बीच में और इसमें बता रखा है कि टू फ्रेंड्स ही हैं वो जो दोस्त हैं, तो मदर की जगह पे हम उसके दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं, रमेश मोहन, कोई भी 2 नाम, और लेकिन वही डायलॉग रखें और उनको जैसे एक दोस्तों में होता है, बस वो जो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो सारी सिचुएशन है वो दोस्तों के बीच में वो बातचीत हो सकती है। और दूसरा दोस्त पूछता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो ये जो दूसरा दोस्त है वो कहेगा, ये भी कह सकता है कि मैं बिज़ी था, मैं जब बिज़ी हूँ मेरे पास फ़ोन मत किया करो। यानी वो जो सारा है वो 2 फ्रेंड्स के बीच में भी डायलॉग्स दिखाए जा सकते हैं। फिर है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन आती है 6 नंबर की, 6 हिंदी और 6 इंग्लिश। आई थिंक ये ऐसा ही होगा, 6 नंबर छुपे हुए हैं। तो इनको दोनों पैसेज को आप ट्रांसलेट करके देख लेना। कोई ग्रामर की बुक मिले तो उसमें भी ट्रांसलेशन होती है, कोई भी जर्नल बुक होती है उसमें पक्का दिया हुआ होता है ये टॉपिक। 4-5 पैसेज, और जो बच्चे ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो 8-10 पैसेज की ट्रांसलेशन आप खुद करके देखना, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे होता है जो ट्रांसलेशन है वो एक दिन में नहीं आती और एक वीडियो से नहीं आती, तो झूठे दिलासे देने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो थोड़ा बहुत आ सकता था, जो कुछ एक की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। ये ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो ये थे क्वेश्चन पेपर हमारे 18 और 19 के। इनसे आप कुछ सीख के जाना, इनको रिवाइज़ करके जाना और बहुत अच्छे नंबर आएंगे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके भी।